मीरा भाईंदर शहर में प्रस्तावित संपत्ति कर वृद्धि को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। करीब 60% कर वृद्धि के निर्णय के विरोध में शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मीरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्यालय के बाहर प्रतीकात्मक भीख मांगो आंदोलन किया। इस दौरान भारी पुलिस बंदोबस्त के बावजूद आपको बताते चलें, प्रदर्शनकारियों ने मुख्य प्रवेश द्वार तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर महापौर कक्ष तक पहुंचने की कोशिश की, जिससे परिसर में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। यह विवाद 18 फरवरी को आयोजित महासभा बैठक के बाद शुरू हुआ, जिसमें विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि संपत्ति कर वृद्धि का प्रस्ताव आधिकारिक एजेंडा में शामिल किए बिना ही पेश कर पारित कर दिया गया। विपक्ष का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गुट के 78 नगर सेवकों के समर्थन से ये प्रस्ताव मंजूर कराया गया, जिसका नेतृत्व विधायक नरेंद्र मेहता कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ दल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर प्रशासन पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि मनपा की वित्तीय विफलताओं का बोझ आम नागरिकों पर डाला जा रहा है, इसलिए उनका प्रतीकात्मक रूप से भीख मांग का विरोध किया गया। ओला मांझीवाड़ विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना प्रमुख सचिन मांजरेकर ने निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि मनपा के धन की कमी है तो उसका समाधान जबरन नागरिकों से वसूली नहीं हो सकता है। उन्होंने प्रस्ताव पारित करने से पहले आवश्यक समितियों की मंजूरी और प्रक्रियागत पारदर्शिता की मांग की। इस तरीके से मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख विक्रम प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि वृद्धि से पुनर्विकास परियोजनाओं पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि पुराने भवनों, चौल और गांवठार क्षेत्र की हजारों संपत्तियां नए कर ढांचे के दायरे में आ सकती हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सस्ती पुनर्विकास प्रभावित योजनाएं होंगी। शिवसेना नेताओं ने शहर में खराब सड़कों, अनियमित जलापूर्ति और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि नागरिकों से अतिरिक्त कर लेने से पहले प्रशासन को जवाबदेही तय करनी चाहिए। साथ ही निर्णय वापस नहीं लेने पर जनजागरण अभियान और रास्ता रोको आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। विधायक नरेंद्र मेहता ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधित कर ढांचा केवल नई इमारतों, बिल्डरों और विकसित नए सोसाइटियों तथा 1 अप्रैल 2026 के बाद उनमें रहने वाले निवासियों पर लागू होगा। उन्होंने कहा है कि मौजूदा संपत्ति धारकों पर व्यापक कर बोझ पड़ने से बात पूरी तरीके से भ्रामक है और नागरिकों में अनावश्यक भय फैलाने के लिए गलत जानकारी प्रसारित की जा रही है। इसी बीच शहर के कई निवासी और छोटे कारोबारी बढ़ती महंगाई, उपयोगिता शुल्क और जीवन यापन की लागत के बीच संभावित आर्थिक दबाव को लेकर चिंता जता रहे हैं। दोनों पक्षों के अपने अपने रुख पर कायम रहने से संपत्ति कर वृद्धि का मुद्दा मीरा भाईंदर में बड़ा राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।